हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, एंड देखेंगे लव एंड करियर एरिया में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये मंथ क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंडली एक्वेरियस, आपका कॉइन एंड माई हिकअप्स हैव स्टार्टेड। कोई याद कर रहा है। टैरो से शुरू करेंगे एंड फिर ऑरेकल पे मूव करेंगे। ओके, वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड लेट्स गो अगेन। Yes, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarians. 3 cards love area के लिए। 6 of Raphael, the Star, Justice. Okay, clear cut, short and sweet message है प्यार के एरिया में। Career, perspective, Queen of Gabriel, 3 of Gabriel, lovely. Oh wow, Aquarians, beautiful cards. Sorry about that noise. ओके, लव एरिया से शुरू करते हैं। पहली बात तो 6 ऑफ Raphael। सो क्यों मैंने कहा शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज, क्लियर यहाँ पर दिख रहा है मुझे फॉर मोस्ट ऑफ यू। मैसेज यहाँ पर है कि कोई एक्स की री एंट्री होने वाली है। ओके, कोई एक्स जो शायद मूव ऑन नहीं कर पाया है इज़ गोइंग टू रीसर्फेस इन योर लाइफ। ओके, ये दोबारा से एकदम से प्रकट होने वाला है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो ये पर्सन अचानक से ये आने वाला है आपके पास और कहने वाला है कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश की बट Aquarius, आई कांट गेट ओवर यू। मैं आपको नहीं भुला पाया या पाई। ओके, भुला पाई। सो यस, ये कोई पास्ट से डेफिनेटली रिसर्फेस कर रहा है। ओके, दोबारा से आ रहा है। सो 6 ऑफ कप्स ये एक्स की एनर्जी रखता है। आई फील ये कोई पुराने फ्रेंड की भी एनर्जी रखता है। आई एम सॉरी, आई जस्ट पॉज फॉर अ व्हाइल। ओके, सॉरी अबाउट दैट। यस, सो कोई पुराना फ्रेंड भी, बचपन का फ्रेंड या कॉलेज का कोई कॉलेज स्वीट हार्ट भी वापस आ सकता है। ओके, ये किसी पुरानी सोल कनेक्शन से रीयूनियन है। अगर इसी लाइफ टाइम में आप पहले नहीं मिले हैं एंड इट्स नॉट लाइक कोई एक्स है या कोई बहुत टाइम पहले आपकी जान पहचान थी या दोस्ती थी, वो पर्सन है, तो आई फील ये जो कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन, ये फिर पीछे की कोई लाइफ टाइम का है। ओके, ये आपका कोई सोलमेट है जो दोबारा आ रहा है इस लाइफ टाइम में आपसे मिलने। ओके, बिकॉज कुछ कार्मिक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या फिर कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। आई फील विद द स्टार एनर्जी, या तो आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं विद द स्टार पावर। आई फील कुछ आपके स्टार्स कनेक्टेड हैं। ओके, आपकी किस्मत कनेक्टेड है एंड वो किस्मत आपको दोबारा इस लाइफ टाइम में मिला रही है। एंड फॉर सम, अगर पीछे की कुछ हीलिंग रिक्वायर्ड है, कुछ पेंडिंग रह गया है रिश्ते में, जो कि दोनों की सोल्स उनको याद है, सोल्स को याद है, बट आप ऑफ कोर्स यू नो ह्यूमन बॉडी में हम भूल जाते हैं, बट द सोल रिमेंबर्स। सो ये वो सोल को याद है कि क्या पेंडिंग है, क्या चीज़ हमें साथ मिलके उस पर वर्क करना है और हील करना है। ओके, एंड ऑल्सो अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है और सच में ये कुछ पीछे नोन पर्सन है, एक्स है,
तो भी मैं वही कहूँगी कि कुछ एस्पेक्ट है जो पहले अनरिजॉल्व रह गया, ओके, जो कि हर्ट अभी भी कर रही है वो चीज़, उनको, आपको, दोनों को शायद, एंड वो चीज़ हीलिंग मांग रही है. सो ये पर्सन तभी आई फील मूव ऑन नहीं कर पाया है आपसे इस लाइफ टाइम या फॉर लाइफ टाइम्स. टेक इट हाउ इट फिट्स, ओके, कि आप जैसा बिलीव करना चाहें, लेकिन हीलिंग की ज़रूरत है. स्टार कार्ड क्लियरली ये कह रहा है कि यहाँ पर हीलिंग ज़रूरी है. फॉर सम ऑफ यू continuous noise. Okay, for some of you I feel अगर पहले किसी पे आपका क्रश था, आपका इंटरेस्ट था किसी में, और वो पर्सन से शायद रिश्ता टूट गया या कनेक्शन छूट गया, कम्युनिकेशन टूट गई, यू मूव्ड ऑन अपने अपने सेपरेट पाथ्स पे, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है. किस्मत इसको भेज रही है एंड इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. ओके एक्वेरियंस, आपके लिए ऐसे होगा जैसे एक सपना सच हो गया कि ओ माय गॉड, कि इसको तो वैसे भी मैं भुला नहीं पाया था या भुला नहीं पाई थी, इसके बारे में मैं सोच रही थी, एंड लुक एट माय लक, ये पर्सन से दोबारा से मिलना हो गया, दोबारा से वो दोस्ती रीस्टार्ट हो गई. ओके, सो ये चीज़ भी हो सकती है. जो भी है यहाँ पर कोई बिछड़ा, कोई पुराना लौट के आ रहा है, री एंट्री कर रहा है. ओके, सो विद द जस्टिस कार्ड आई फील ये जितना आप इस रिलेशन पे काम करेंगे, आप दोनों एक दूसरे की हीलिंग पे काम करेंगे, कुछ भी लाइक आई सेड अनरिजॉल्व्ड है या अनएक्सप्रेस्ड है, इमोशंस खुल के बताए नहीं गए, शेयर नहीं किए गए, ये सब ज़रूरी है करना. बिकॉज आई फील स्टार कार्ड एंड जस्टिस कार्ड कह रहा है कि ये कार्मिकली इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, रिजॉल्व करके इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, इस रिश्ते में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, कि कुछ भी पीछे का ऐसे नहीं होना चाहिए कि अनकहा रह गया या कुछ अनएक्सप्रेस्ड रह गया, कि बताना था, जताना था प्यार, लेकिन किया नहीं, एक तरफा रह गया, दिल में ही रह गया, दिमाग में ही रह गया. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर. You have to fight for this love. Okay, I feel या तो पीछे आपने इस प्यार के लिए हिम्मत ही नहीं दिखाई, आप लड़े ही नहीं, ना किस्मत से, ना प्रॉब्ली उन लोगों से, सिचुएशन से जो इसके अगेंस्ट थे, आपके रिलेशन के अगेंस्ट थे. सो आपने वो फाइट दिखाई ही नहीं, अपने प्यार के लिए वो फाइट. ओके, सो अब ये जस्टिस कार्ड कह रहा है कि अब किस्मत दोबारा मौका दे रही है, फाइट फॉर इट. ओके, इसको सस्टेन कीजिए, इसको रिटेन कीजिए अपनी लाइफ में, इसको मेंटेन कीजिए. ओके, लॉन्ग टर्म के लिए. सो हैव दैट फाइटर इंस्टिंक्ट. अगर आप खुद ही लड़ने को तैयार नहीं हैं अपने प्यार के लिए, या एक्सप्रेस करने को तैयार नहीं है, तो दिल की बात दिल में रह जाएगी. फिर वो एक वही स्टोरी रह जाएगी कि मतलब एक तरफा प्यार था, बताया नहीं, और शायद दूसरे की तरफ से भी वही स्टोरी होगी कि मेरा एक तरफा प्यार था, बताया नहीं, कभी दोस्त ही रह गए, फ्रेंड जोन ही कर दिया. सो यहाँ पर आई फील बताएंगे तो पता चलेगा कि शायद दोनों तरफ से ही सेम सिचुएशन थी, तो एक तरफा फिर वो दोनों तरफा हो जाएगा. ओके, बोथ साइडेड लव हो जाएगा, तब आएगी असली जस्टिस, असली फेयरनेस, असली बैलेंस रिलेशन में. सो इस पे किस्मत पे चांस लेने की ज़रूरत है. ओके, एक कार्ड लेते हैं रोमांस एंजल से. वन कार्ड फॉर एक्वेरियंस. क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से? डिसेप्शन. ओके, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. यस, या तो यही चीज़, ये कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ जताया नहीं जा रहा, कुछ बताया नहीं जा रहा है, जो कि बताना ज़रूरी है, जताना ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है.
पीछे का कोई ग्रज है, कुछ हर्ट है, वो भी बतानी ज़रूरी है, शेयर करनी ज़रूरी है कि कैसे कैसे आई फेल्ट चीटेड या आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड, आई फेल्ट लेट डाउन, तो वो बताना ज़रूरी है। आप दिल की बात दिल में रखेंगे, आपके पार्टनर दिल की बात दिल में रखेंगे तो नहीं चलेगा। ये डिसेप्शन, ये दूसरे से आप बाद में छुपा रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स खुद ही से पहले छुपा रहे हैं। ओके, आप उनको फेस ही नहीं करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना तो दूर रहा। सो ये मास्क उतारना है। ये बाहर से हैप्पी हैप्पी फ्रेंड आप हमेशा दिख रहे हैं, जबकि अंडरलाइन कुछ और इमोशन है। ओके, या तो प्यार में हर्ट फील कर रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करने का प्रेशर फील कर रहे हैं, दुख फील कर रहे हैं, या आपकी तरफ से हो सकता है, सामने वाले की तरफ से हो सकता है। बट लाइक आई सेड, ये स्टार कार्ड आप दोनों को दोबारा से एक मौका दे रहा है, एंड आई एम गेटिंग दोबारा से। ओके, 6 ऑफ प्रोफाइल ये कह रहा है दोबारा से आप साथ आ रहे हैं, आमने सामने। अब आप पे है कि क्या आप अपने इमोशंस को, अपनी दोस्ती को इस पर्सन के साथ इतना ट्रस्ट करते हैं कि यस, इस बार आप मास्क नहीं पहनेंगे, इस बार जो है दिल में वो ही आप पेश करेंगे। ओके, और पेश करके देखिए, यू नेवर नो, वो ही चीज़ वर्कआउट करे एंड जस्टिस के साथ ये बिल्कुल एक फेयर सिचुएशन बन जाए। दूसरा भी अपना स्टैंड दिखाए कि वो उसने क्या फील किया, उसने क्या समझा। क्या पता दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग है, जबकि किसी की भी कुछ भूल नहीं है। सो यहाँ पर यस, या दोनों तरफ से क्रश है और किसी ने बताया ही नहीं और दोस्ती में ही रह गए। सो ये जो भी है, ये मास्क उतारना है। ओके, या ये फॉर मोस्ट ऑफ यू वही मुझे दिख रहा है कि वो फ्रेंड वाला मास्क पहना हुआ है, लेकिन दिल में प्यार है। सो दिल में है कि काश ये मेरा होता, लेकिन बाहर से नो वी आर गुड फ्रेंड्स। सो वो चीज़ आई फील ये मास्क उतारने की ज़रूरत है। ओके, आप उतारेंगे, आप पहल करेंगे तो ही सामने वाला भी करेगा। ओके, ये दोनों को मौका मिल रहा है, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। करियर में वी हैव हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी। ये बात कर रहा है एक नए कोर्स ऑफ एक्शन का। मे बी जॉब बदलने की ज़रूरत है, मे बी जिस तरह से आप काम करते हैं उसमें कुछ फ्रेशनेस लाने की ज़रूरत है, मे बी दूसरों को ज़्यादा बेटर समझने की ज़रूरत है, अपने बॉस को, अपने टीममेट्स को, जॉब की डिमांड को बेटर समझने की ज़रूरत है, मे बी खुद के नॉलेज पे, स्किल बेस पे काम करने की ज़रूरत है। वी हैव द क्वीन ऑफ गैब्रियल एंड 3 ऑफ गैब्रियल। सो ये कार्ड कह रहा है यू कैन डू एनीथिंग। ओके, ये जो हैंगमैन सोच रहा है कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं, इस स्किल में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, या इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में प्रमोशन के लिए ये चीज़ें चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ में कम पड़ जाता हूँ, या जो भी लिमिटिंग बिलीव्स, ये क्वीन ऑफ गैब्रियल की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जो कहती है कि मेरे पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं, मेरे में वो कॉन्फिडेंस है, मेरे में वो ब्रिलियंस है। ओके, मेरे में वो बात है, मेरे में कोई कमी नहीं है। सो ये इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको, एंड डेफिनेटली आप हेल्पफुल लोगों को जो आपकी इस जर्नी में, इस करियर की जर्नी में, प्रोफेशनल जर्नी में आपकी मदद करें, सही अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे आपके सामने लाएं। ओके, सो इस कॉन्फिडेंस में रहना है। ऑल्सो आई फील ये खुद में ही कॉन्फिडेंस जगा के, खुद में ही काम करके, खुद पे ये काम करके डेफिनेटली आप फरवरी में देखेंगे कि सच में किस्मत चमक रही है, सच में ऑल ऑफ अ सडन अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। और वो अपॉर्चुनिटीज़ क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि आप खुद ही सेल्फ डाउट में थे। ओके, जब आप खुद में कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि यस मैं डिज़र्विंग हूँ, मेरे में वो बात है। सो अगर दूसरा डिज़र्व करता है तो मैं क्यों नहीं? ओके, सो ये कॉन्फिडेंस जब आप खुद में जगाएंगे, आई फील सो यहाँ किस्मत मेहरबान होगी डेफिनेटली। यहाँ मुझे लग रहा है योर शिप्स आर कमिंग इन। जो आप एक्शंस लेंगे, कॉन्फिडेंटली लेंगे, अपने स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइज करके लेंगे, उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है। ओके, फरवरी बहुत पोटेंशियल रखता है।
सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। यहाँ रिलेशनशिप में भी आपको पोटेंशियल मिल रहा है कि सेकंड चांस मिल रही है, एंड करियर में भी पोटेंशियल दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, हेल्पफुल लोग मिलेंगे आपको, बट अब आप पे है कि आप किस तरह किस अपॉर्चुनिटी का सही टाइम पे फ़ायदा उठाते हैं। ओके, सो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी तो आ रही है आपके लिए, दैट इज़ क्लियरली ऑन द कार्ड्स। ओके, सो आपके एक्शंस आर लीडिंग टू सम रिवॉर्ड, अवार्ड, किसी तरह की प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ डेफिनेटली आप फरवरी में देखेंगे करियर में। ओके, आपके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे, दैट इज़ व्हाट आई सी। एक क्रेजी लव नोट लेते हैं आपके लिए। वन ओवरऑल एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स एक्वेरियंस के लिए। आस्क फॉर हेल्प। ओह माय गॉड, मैंने यहाँ कहा था कि हेल्पफुल पीपल एकदम से वो मिलते जाएंगे, आपसे जुड़ते जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करते जाएंगे। ओके, बट पहले खुद में वो कॉन्फिडेंस रखिए कि येस मैं डिजर्विंग हूँ। सो ये हेल्पफुल लोग जो हैं, ये पर्सपेक्टिव एंड क्वीन ऑफ गैब्रियल दोनों कार्ड्स में मैंने कहा था कि ये कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ और लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, आपका नज़रिया बदलने में, आपको कॉन्फिडेंस दिलाने में भी ये लोग होंगे। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, कोई आपका मेंटोर हो सकता है जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, वो हो सकता है। घर पे कोई हो सकता है जो आपको कहे कि नहीं, खुद को कम नहीं समझना है। ये कोई पेरेंट भी हो सकता है। ओके, ये कोई भी हो सकता है, बट पॉइंट ये है कि यस, यहाँ पर हेल्प है, गाइडेंस है, सपोर्ट है, एंड इस चीज़ से तो और भी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस अप होना चाहिए। ओके, एक अलग ही लेवल पे होना चाहिए। सो कहीं भी डाउट लगे, कुछ भी तरह की हेल्प चाहिए, एक्वेरियंस फरवरी में खुद को अकेला नहीं समझना है, एंड जो भी ट्रस्टेड लोग हैं आपके या ट्रस्टेड पर्सन है आपका, उससे हेल्प लेनी है। ओके, इफ़ नॉट एनीवन इन द फिजिकल रेल्म तो प्रे कीजिए। ओके, अपने गॉड से हेल्प मांगिए, गाइडेंस मांगिए, और वो गाइडेंस मिलेगी। आपके साथ आपके एंजल हैं, आपका हाथ पकड़े एवरी स्टेप ऑफ द वे। Are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need? Then it's time to ask for help. You're not superwoman. So there's no need to do it all yourself. You have an army of angels on speed dial. Give them a call. Communicate your needs and learn to receive. When we're open to the help that's all around us, the universe provides assistance. So पहले खुद ओपन होना है, खुद मैंने कहा था डिज़र्विंग फील करना है कि येस आई डिज़र्व हेल्प, आई डिज़र्व अपॉर्चुनिटीज़। दूसरे के लिए हो सकता है तो मेरे लिए भी हो सकता है, मेरे में भी वो बात है। ओके, सो खुद ये हैंगमैन की स्पिरिट के साथ खुद ज़्यादा सैक्रिफाइजिंग नहीं होना है। ओके, ऐसे नहीं होना है कि इट्स ओके, इस बार इसको मिल गया, इस बार इसकी प्रमोशन हो गई, इस बार इसका इंक्रीमेंट हो गया, कभी तो मेरे में भी वो बात देखी जाएगी। नहीं, किस्मत पे नहीं छोड़ना है। आई फील ये टाइम आ गया है कि अपॉर्चुनिटी पे चांस लेनी है, उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। ओके, एंड तब आप देखेंगे कि सच में किस्मत कैसे चैनल्स खोल रही है आपके लिए। मैं मोनोलॉजी कार्ड लेना भूल गई यहाँ पर। लेट्स गेट वन कार्ड आपके करियर के लिए। You and your loved ones are safe, beautiful. ओके, सो कोई भी अगर आपको डाउट है अपने करियर को लेके कि जॉब छूट गई, इनकम सोर्स अगर छूट गया या कम हो गया, पैसा तो क्या होगा, कुछ लॉस हो गया तो क्या होगा, EMIs कैसे होंगी, ये जो टेंशन्स हैं, ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो क्या, इसमें नहीं जीना है। ओके, न्यू मून इन कैंसर, यहाँ पर ये जो कैंसर की एनर्जी है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, प्रोटेक्टिव है। ओके,
सो यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी एंजल्स यहाँ मैंने दिखाया है, हाथ पकड़ के खड़े हैं आपके साथ। यू हैव अ टीम ऑफ एंजल्स। आपको ऊपर से अर्थ एंजल्स लोग भी हैं जो सही टाइम पे आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही हेल्प देंगे, सही अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, सही ऑफर देंगे। सो ये कॉन्फिडेंस रखना है, ये बिलीफ रखना है, ये फेथ रखना है कि यस आप सपोर्टेड हैं और आप अकेले नहीं हैं। ओके ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है। ऑल ऑफ अस, हम सब सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट इन टाइम इन लाइफ कि हम अकेले पड़ गए हैं, बट कोई भी कभी भी अकेला नहीं होता। ओके मतलब अगर हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं समझ आ रहा, तो भी ऑल द टाइम हमारी स्पिरिट टीम जो है वो हमारे साथ है। कोई भी सोल अकेला नहीं है। ओके सो वैसे भी वो हिम्मत होनी चाहिए आप में कि यस आप अकेले नहीं हैं एंड यहाँ पर यू आर प्रोटेक्टेड। ओके कोई जो आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहे हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो आपके दिमाग में है, वो डर। ओके वैसा कुछ नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर आप सेफ हैं, आपके लव्ड वन सेफ हैं, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल वरी नहीं करना है। ओके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ना है एंड वो अचीवमेंट जब मिल जाए फेब में तो उसको एंजॉय करना है। ओके दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले मंथ के लिए। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी। ओके सो फिर मिलेंगे। आई विश यू लव एंड लक। हरि ओम। दैट्स इट।